नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार में 5 थानों के इंचार्ज सहित पुलिस बल तैनात। निजी सुखदा अस्पताल में 25 साल की पीएचडी की छात्रा ऋचा मित्तल की मौत का मामला। व्यापारी नेता और आईएमए की नहीं बनी सहमति। परिजनों ने चिकित्सकों की लापरवाही से हुई मौत का लगाया आरोप। रात भर चलता रहा हंगामा। परिजनों ने दिल्ली रोड किया जाम। परिजन रात को रोड पर बैठ गए, रोड जाम किया। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। परिजन आज भी अस्पताल के बाहर धरने पर रहेंगे। आदमपुर से व्यापारियों ने मंडी को बंद किया। छात्रा की मौत का मामला। परिजनों का आरोप, चिकित्सकों की लापरवाही से हुई लड़की की मौत। ज्यादा एनेस्थीसिया दे दिया गया। परिजनों ने शव को लेने से किया इनकार। कहा जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता तब तक शव नहीं उठाएंगे। अब चिकित्सकों का बोर्ड पोस्टमार्टम करेगा। व्यापारी बजरंग दास गर्ग भी मौके पर पहुंचे। गर्ग ने कहा लापरवाही बरती गई है। आईएमए के प्रधान ने कहा दुखद घटना है, कोई भी चिकित्सक मरीज को मारना नहीं चाहता। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, तभी सही रिपोर्ट का पता चलेगा। देखिए 25 साल की बच्ची जिसकी पेंडस की तकलीफ थी और वो पेंडस के समय के अंदर डॉक्टर की लापरवाही कारण उसकी डेथ हो गई और जिसके कारण आज सारा शहर विरोध में खड़ा है और पुलिस प्रशासन ने डीडीआर फिलहाल डीडीआर काटी है और अगली कार्रवाई सुबह के ऊपर बात चली गई। सुबह क्या होगा जैसे परिवार चाहेगा उसी हिसाब से बातचीत करेंगे और ताकि माहौल खराब ना हो। मगर जो भी कुछ हुआ है बड़ा दुखदाई घटना है। एक 25 साल की बच्ची का हॉस्पिटल में मरना एक बात तो है, जो बात हकीकत में है कहनी पड़ेगी। ये ओवरडोज स्टार्टिंग जो दीगी उसकी डॉक्टर की लापरवाही लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये लापरवाही का केस है जिसके कारण बच्चे की जान चली गई। ये बड़ी दुखदाई घटना है जिसके लिए 4 घंटे से बैठे हैं। किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं आपने देखा, किसी कोई कोई दिक्कत नहीं। पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है, उनकी तरफ से भी कोई तकलीफ नहीं है। मगर जो भी कोई है, मेरी तो यही अपील है, जो भी कानून कार्रवाई बनती है वो सरकार को पुलिस प्रशासन को करना चाहिए और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, यही हमारी बात है। अब इससे ज्यादा कोई नहीं। जो भी बात है सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। असली सच्चाई क्या है, क्यों बच्चे की डेथ हुई, क्या कारण था, और अगर लापरवाही है डॉक्टर को सामने तो आना चाहिए, आगे बताना चाहिए। मैंने था भी, मैंने जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए लेके गए वो डॉक्टर नहीं है। किससे बात करोगे आप, मालिक नहीं है। आगे डॉक्टर का कसूर नहीं बताए, मेरा कसूर नहीं जी, ये पोजीशन, ये पेशेंट था, ये बात आई है। ये पुलिस वाले जवाब देवे या कोई और जवाब दे तो परिवार की संतुष्टि नहीं होती। परिवार की संतुष्टि करना ये हॉस्पिटल का, डॉक्टर का, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है। वो नहीं, इन्होंने नहीं किया। जैसे अभी डेड बॉडी कह रहे हैं कि नहीं लेंगे हम, नहीं, ये भी परिवार ने फैसला किया है, डेड बॉडी नहीं लेंगे। और कल सुबह बात करेंगे, सुबह जैसे होगा, परिवार जैसे कहेगा, परिवार के साथ खड़े हैं। और शहर के अंदर देखो सबका भाईचारा है। मैं आपको बता दूं, किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। ये एक बात क्या है, लापरवाही की बात है। मैं जहां तक समझता हूँ डॉक्टर साहब को आगे आके परिवार को संतुष्ट करना चाहिए और जो भी घटनाक्रम है उसकी जानकारी देनी चाहिए। पुलिस बैठी है, डीडीआर भी कट गई है, तो डॉक्टर का काम बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो आके सामने आके सारी अपनी जो सही जो मामला है वो बता के और परिवार को संतुष्ट करे, वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। मामला ही है जी, मेरी भांजी है और इनको आज हमने सुबह एडमिट कराए थे और अपेंडिक्स का इनका ऑपरेशन होना था जी। 3 से 4 दिन पहले दिखाया था, डॉक्टर कहता है जी नॉर्मल ऑपरेशन है। आज के लिए डे दिया था उन्होंने, तो बोले जी ऑपरेशन कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इनको 5 साढ़े 5 बजे डॉक्टर ने जैसे ऑपरेशन वो ओटी में लेके गए हैं जी। ले जाने के बाद में क्या है जी, इनको ना इसकी जो डोज होती है वो डोज ज़्यादा दी गई है जी। ज़्यादा डोज देने के बाद में इनको जो भी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, हार्ट की तो खैर प्रॉब्लम हुई नहीं है जी, डॉक्टर कह रहे हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, तो उसके कारण रिपोर्ट के कारण इनको गुड़िया को प्रॉब्लम हुई है जी। और डॉक्टर कह रहा है, कहता जी अटैक आया, अटैक का ऐसा कोई रीज़न नहीं है जी, क्योंकि लास्ट में भी जो गुड़िया के नाक में खून बह रहा था जी। तो बच्ची के कत्ल किए गई है डॉक्टरों ने, मतलब ये सरेआम लापरवाही की है जी। डॉक्टर इसमें
एक दास डॉक्टर है, एक इनका जो एनेस्थीसिया डॉक्टर है देवीलाल, और एक डॉक्टर अमित मेहता, इनकी लापरवाही के कारण इस गुड़िया की डेथ हुई है जी। ये डॉक्टरेट पीएचडी कर रही थी, यूनिवर्सिटी टॉपर लड़की थी जी। अभी 5-6 दिन से पेट में दर्द था, बोला ये ऑपरेशन करवाना, डॉक्टर बोले नॉर्मल होता है जी। आप ये बताओ सर, आज तक इस अपेंडिक्स के कारण किसी का भी आज तक कोई डेथ हुई है? आज तक ऑपरेशन में आज तक कोई रिकॉर्ड है? डॉक्टर कहता है जी कई बार हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, हो सकता है कि पहले का इन्फेक्शन हो, तो डॉक्टरों ने पहले रिपोर्ट कराई है, तो फिर इन्फेक्शन का डॉक्टर को बोलना ही नहीं चाहिए जी। तो डॉक्टरों को जी, हम तो ये कहते हैं कि डॉक्टरों को इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए जी, क्योंकि डॉक्टर कातिल है जी जान, मतलब धक्के से ही ये कत्ल की गई है जी। और ये अब आज पुलिस को भी बुलाया गया है। हाँ बुलाया गया जी, हमने शिकायत दर्ज की है, उसके बाद पुलिस आई है जी। ये देखो भी डॉक्टर यहाँ सरियाम कत्ल कर रहे हैं जी, कम से कम आप संभालो। यहाँ पहले भी कहते हैं 2 से 3 पहले हुए, पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती जी। एक्चुअल में बेचारा जो भी होता है जी वो चला जाता है, जिसको कार्रवाई नहीं होती। जब एक्चुअल में क्या था जी, जब इसको आईसीयू में लेके आए नीचे, आईसीयू में लाने के बाद डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद कहा जी, कहता है अभी तो इसमें हार्ट काम नहीं कर रहा जिसका प्रॉपर। सर ये बताइए, हार्ट काम नहीं कर रहा तो यहाँ डॉक्टर 2 थे हार्ट के, क्या उनको नहीं बुलाना चाहिए था? डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर अनुज गोयल और कामरा डॉक्टर थे, उनको बुलाना चाहिए था जी। इन्होंने किसी भी डॉक्टर को नहीं बुलाया। लास्ट टाइम मैंने कहा जी डॉक्टर साहब को मैं फ़ोन करता हूँ, नीचे मैं आईसीयू में था जी, मैंने डॉक्टर अनुज गोयल को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब वहाँ ओटी में थे क्या थे, उसके बाद डॉक्टर आए जब उसको मृत घोषित कर दिया गया जी। क्या जो डॉक्टर था सर्जन, उसका हिसाब नहीं बन रहा था कि मैं हार्ट वाले डॉक्टर को बुलाऊँ अगर हार्ट की प्रॉब्लम है? तो एक्चुअल में हार्ट की प्रॉब्लम थी नहीं जी।